ऑलराइट। तो हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो बच्चों, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो उसमें ऑलमोस्ट हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लिया है। लास्ट का जो टॉपिक बचा है वो आज कवर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ, right? I know which is deleted from your NCRT. This portion or this topic is basically deleted from your NCRT, but still from the NEET perspective it is important, so we are going to cover that also. इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। सो वी विल कवर दिस, राइट, क्योंकि हमारा जो एम है दैट इज 360 आउट ऑफ 360 फ्रॉम बायोलॉजी, राइट, विच इज मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आता है आपका, राइट, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका वो बायोलॉजी रहेगा। उसमें हमें 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं, तो हम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस हो, ठीक है। सारे हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी आज हम पढ़ेंगे, राइट। So let's start with our topic today. Without further ado, we will directly start with the secondary growth, as because we already have discussed about this, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया है सेकेंडरी ग्रोथ का, बिकॉज जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे, राइट, तभी थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको सेकेंडरी ग्रोथ का मिला था, ठीक है। मैंने कुछ आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया था, ठीक है, क्या होता है उसमें, क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ एक होगा प्लांट का, दूसरा होगा सेकेंडरी ग्रोथ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगेन वी विल डिस्कस दैट। तो बेसिकली प्लांट की लाइफ में दो बार ग्रोथ हो रही है, राइट। एक जिसको हम अर्ली लाइफ से मतलब फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से जो ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, एज वेल एज रूट जो है वो इनवर्ड सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है, राइट। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा है, प्लांट की लेंथ बढ़ रही है। देन व्हाट हैपेंस इन सेकेंडरी ग्रोथ? तो सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट के जो स्टेम्स है, रूट है, उनकी थिकनेस, मोटाई, ठीक है, गर्थ बढ़ने वाली है, ठीक है। रूट वगैरह हो गए, स्टेम्स हो गए, इन दोनों में क्या होगी, गर्थ इंक्रीज होगी, डायमीटर बढ़ेगा, राइट। तभी तो आप देख सकते हो जो बड़े बड़े प्लांट्स है, मैंगो, बनियन ट्री, उनके जो स्टेम्स है वो बड़े बड़े दिखते हैं आपको, गर्थ, डायमीटर ज्यादा दिखता है। ये किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू दिस, शो बेसिकली द सेकेंडरी ग्रोथ। क्या दिखती है उनमें? सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। बट आपको सारे प्लांट्स में ये बड़े बड़े स्टेम्स और रूट दिखते हैं क्या? तो नहीं, राइट। तो कौन से प्लांट्स में आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है? तो दैट इज डाइकॉट। एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स में दो कैटेगरी फर्दर वी हैव, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट की या डाइकॉट के जो प्लांट है उनमें क्या दिखेगा आपको, सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। बट मोनोकॉट्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखती है, इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट। तो एक रीजन हो सकता है कि मोनोकॉट में क्यों सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, तो बेसिकली मे बी बिकॉज दे आर नॉट पेरिनियल। ज्यादातर जो मोनोकॉट प्लांट्स है वो एक सीजनल प्लांट की तरह होते हैं, मतलब जैसे अपना मेज है, शुगर केन है, दे आर सीजनल। एक सीजन तक ही वो रहते हैं, उसके बाद उनको हार्वेस्ट किया जाता है, वो सारी चीजें आपको बताइए। तो एक पर्टिकुलर सीजन में रहते हैं वो, सालों साल वो जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उनको सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है और उनमें सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिखेगी भी नहीं, राइट। रीजन वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तभी तो वो सीजनल होते हैं, ये भी हो सकता है reason, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में आपको एब्सेंट दिखती है, बट डाइकॉट में ये प्रेजेंट होगी। डाइकॉट में भी अगर आप पार्ट्स की बात करो तो उसके स्टेम एंड रूट में ही आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगी। लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, फाइन। क्योंकि कोई प्लांट का आपने लीव देखा है ऐसा मोटा हो चुका है, अगर डायमीटर उसका बढ़ चुका है, नहीं देखा है, राइट, क्योंकि लीव्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, फाइन। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? एक प्लांट की लाइफ में होगा प्राइमरी ग्रोथ जिसमें लेंथ बढ़ेगी, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बढ़ेगा? डायमीटर बोल दो, थिकनेस, सर्कमफेरेंस, ठीक है, थिकनेस बोल दो, सर्कमफेरेंस बोल दो, एनीथिंग यू कैन सी, सारी चीजें एक ही है, राइट। गर्थ, सर्कमफेरेंस, थिकनेस, विड्थ या डायमीटर, सभी वर्ड का मीनिंग एक ही है यहाँ पर, ठीक है, कि गर्थ, मोटाई बढ़ रही है। देन ओनली इन डाइकॉट में आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखता है, मोनोकॉट में एब्सेंट रहेगा। सम जिम्नोस्पर्म्स आल्सो शो द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है,
बट क्यों हम उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन से आपके? एंजियोस्पर्म्स है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप बात करो कहाँ से ये स्टार्ट होता है सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। ये माइटोसिस करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, एंड ये जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट, मैच्योर होके परमानेंट फंक्शन ले लेगी। होता है ना ऐसा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर टाइम। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है उनको अपना अपना काम मिला है। कुछ टिश्यू जाइलेम बनाएंगे जो कि वाटर कंडक्शन करेगा, कुछ टिश्यू फ्लोएम बनाएंगे, फूड कंडक्शन करेगा, ठीक है, कुछ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उनको अपना अपना काम फिक्स मिल जाता है। तो वो हो गए परमानेंट। अब जब वो परमानेंट बन गए तो अपना डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है वो उनसे लूज हो जाती है, मतलब दे विल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, मतलब वो माइटोसिस नहीं करेगी, राइट? बट तो क्वेश्चन ये भी है, जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपके, दे आर प्रेजेंट एट द शूट टिप एंड रूट टिप, है ना? बट हमें तो क्या पता है, मतलब हमें तो क्या पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कहाँ हो रही है? स्टेम में, लैटरली ग्रोथ हो रही है ना? तो बेसिकली यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है ही है, राइट? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम अभी कुछ काम नहीं कर रहा। कब काम करेगा ये? जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तब। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस, सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस कैसे इनिशिएट होती है, कैसे स्टार्ट होता है? क्योंकि सेल तो परमानेंट होके बैठी है। अब ये अगर आपको ग्रोथ करवानी है तो सेल का डिवाइड होना जरूरी है, बट परमानेंट सेल तो डिवाइड नहीं करती है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो परमानेंट सेल हो गई है उनको फिर से मेरिस्टेमेटिक बनाना पड़ेगा, है ना? जो परमानेंट सेल्स है उनको फिर से मेरिस्टेमेटिक बना दो। मेरिस्टेमेटिक बन गई तो फिर से डिवाइड करेगी, है ना? तो मतलब जो परमानेंट टिश्यू है उनका हो जाता है डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होके बने थे परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू को डी डिफरेंशिएट कर दो, उनका डिफरेंशिएशन रिमूव कर दो, वो बन जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बने हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी बार फॉर्म हुए ना, तो उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे? अब दे विल इनिशिएट द ग्रोथ बिकॉज दे आर द डिवाइडिंग टिश्यू। ये क्या है? डिवाइडिंग टिश्यू। फाइन, यहाँ तक समझ आया? तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, इनिशिएट कहाँ से होती है? तो दैट स्टार्ट फ्रॉम द सीलर रीजन। सीलर रीजन। अब ये सीलर रीजन क्या है? ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने लास्ट जो लेक्चर है हमारा वो रेफर किया है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था टिश्यू सिस्टम। ठीक है, लास्ट लास्ट लेक्चर बेसिकली उसमें हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। टिश्यू सिस्टम में आपको पता चलेगा देर आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें आपका सीलर रीजन आता है, मतलब सीलर रीजन में आता है आपका द टिश्यू विच इज इनसाइड द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या आता है? यू हैव पेरीसाइकल प्लस पिथ एंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, राइट? तो एंडोडर्मिस के इनसाइड वाले टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? सील या फिर सीलर रीजन। एंडोडर्मिस के बाहर वाला पार्ट, ठीक है, एंडोडर्मिस के बाहर वाला इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस एक्चुअली, दैट इज एक्स्ट्रा सीलर रीजन, आउटसाइड द सील, एक्स्ट्रा सीलर रीजन। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो सीलर रीजन में भी हो रही है, एक्स्ट्रा सीलर रीजन में भी हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो वो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, बट वी विल गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सीलर रीजन से इनिशिएट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो वहां से पहले हम बाहर की तरफ जाएंगे, सीलर से एक्स्ट्रा सीलर रीजन तक हम ग्रोथ कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे, राइट? तो पहले लेट अस डिस्कस, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये किस किस में होती है? यू विल फाइंड द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम ओनली ऑफ डाइकॉट। ठीक है, ओनली डाइकॉट के रूट एंड स्टेम में आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है।
तो हाँ, पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रूट। डाइकॉट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, बट अगेन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रूट में, डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल्स है उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब पता होना पड़ेगा बेसिकली। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आप हमने फिफ्थ सिस्टम पढ़ा है, दीज ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। अगर आपको बेसिक से नहीं पता है तो ये चीज आज की क्लास में कुछ क्या हुआ है कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट आपको एक होमवर्क मिलेगा, तो आपको उसमें क्या करना है, जो भी अभी तक क्लास हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू टिल नाउ, आपको पहले वो रेफर करना है, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, वो लेक्चर कहाँ मिलेंगे, अगेन गो टू अवर आर्म्स एकेडमी डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो रेफर दैट। फाइन, चलो। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए देखो, पहले हम देखेंगे सेक्शन ऑफ रूट। तो मैंने एक सेक्शन लिया रूट का, उसमें मुझे जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से दिखती है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में आपको दिखेगा कि इस तरीके से, वन मोर थिंग, रेडियल एंड जो जाइलम है यहाँ पर अरेंज, ठीक है, जाइलम जाइलम की अरेंजमेंट कैसी है, जो मेटाजाइलम है दैट विल बी इनसाइड, मतलब एग्जार्क अरेंजमेंट आपको दिखती है। ठीक है, मतलब मोटा वाला जाइलम या फिर मेटाजाइलम अंदर है इस तरीके से, फिर छोटे छोटे जाइलम बाहर की तरफ है। ठीक है, समझ आया। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एग्जार्क अरेंजमेंट। तो ये तो हुआ आपका जाइलम। अब फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोएम इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन बिटवीन। ठीक है, ऐसा कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा ये, पेरी फेरी पे, यू कैन से नॉट कॉर्नर, पेरी फेरी पे प्रेजेंट है, और इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इन बिटवीन द जाइलम बंडल। ठीक है, जाइलम के बीच बीच में ये प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आपको कैम्बियम कहाँ दिख रहा है, कैम्बियम नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब कैम्बियम कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कैम्बियल रिंग कैसे फॉर्म होती है देखो, राइट। एक हमने पढ़ा था कि जो पेरीसाइकिल है, जब हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि जो पेरीसाइकिल है ये, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ, इट हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब पेरीसाइकिल की जो सेल है वो सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करती है। तो वो किस तरीके से हेल्प करती है वो लाइन आपको यहाँ पर समझ आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो पेरीसाइकिल है, ये येलो का जो पूरा आपका राउंड जो बना है, दिस येलो लाइन, ठीक है, येलो राउंड इज बेसिकली पेरीसाइकिल। ये क्या है, पेरीसाइकिल। अब देखो हम देखने वाले हैं कि कौन सी सेल सेकेंडरी ग्रोथ को इनिशिएट करने वाली है, ये हमें पढ़ना। अब देखो ये पेरीसाइकिल की सेल, ठीक है, पेरीसाइकिल की सेल नियर द प्रोटोजाइलम, ये रहा मेटाजाइलम, ये बाहर का हो गया प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम के पास वाली पेरीसाइकिल की सेल, दे विल बिकम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगी। मतलब दे विल लूज द डिफरेंशिएशन, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, बोले मेरे को नहीं करना ये काम। ठीक है, वही काम अच्छा है, डिवाइड करना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थक गए इस काम से, बोर हो गई। ठीक है, तो वो क्या करेगी, फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएगी दिस सेल, राइट, यहाँ पे, देन यहाँ पर। These are the cells of pericycle only, but they lose the differentiation, becomes meristematic again, right? इसके अलावा ये जो है फ्लोएम, है ना, फ्लोएम के नीचे वाली जो मेडुलरी रेज की सेल्स है, these cells, oh sorry, cells of medullary rays below the phloem, below the phloem, ये भी क्या बन जाती है, they will also lose the differentiation, ये भी क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, दे विल लूज द डिफरेंशिएशन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाते हैं। अब देखो
यहाँ पर एक रिंग फॉर्म होगी। ये जो टिश्यू बने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये अब क्या करेंगे, रिंग फॉर्म करेंगे। किस तरीके से रिंग फॉर्म होगी, अब देखो, क्योंकि अब मेरिस्टेमेटिक बन गई, मतलब अब ये डिवाइड कर सकती है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो ये डिवाइड करने लगेगी, राइट। तो डिवाइड करने लगेगी तो क्या होगा, डिवाइड कर करके नंबर बढ़ा के, ये जो मेडुलरी रेज की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी थी वो, और पेरीसाइकिल की ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी थी वो क्या करेंगे, सॉरी, दे विल ज्वाइन, ठीक है, ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म लाइन लाइक दिस, ठीक है, a wavy ring will form। इस तरीके से एक वेवी कैम्बियल रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। दिस वेवी कैम्बियल रिंग ओवर द टाइम, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ और होती जाएगी, सेल और ऐड होती जाएगी, दिस वेवी कैम्बियल रिंग विल बिकम कंटिन्यूअस एंड राउंड। कैसे बनेगी, राउंड बन जाएगी, ठीक है। ये समझ आया कि ये वेवी कैम्बियल रिंग कैसे बनी है, कौन सी सेल इसमें इन्वॉल्व है, पेरीसाइकिल की सेल विच आर नियर द प्रोटोजाइलम एंड सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज बिलो द फ्लोएम। ये सेल बन गई सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड करने लग गई, डिवाइड कर करके उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, दिस टिश्यू विल ज्वाइन एंड दे विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस बट वेवी रिंग। ये जो वेवी रिंग बनी है, ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये रिंग जो है वो फिर से क्या हो गई, सर्कुलर बन गई, ठीक है, फिर से इन द सर्कुलर बन गई, दिस रिंग विल बिकम सर्कुलर। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ कैम्बियल रिंग। इसको क्या बोल रहे हैं हम अब, दिस इज द कैम्बियल रिंग, फाइन, दिस रिंग इज अ कैम्बियल रिंग, राइट। अब देखो, आफ्टर मेनी इयर्स, आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर, फ्यू इयर्स लेटर क्या हो गया, ये जो कैम्बियल रिंग है वो राउंड तो बन गई, बट इसके अलावा जो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम थे उनका क्या हो गया। हुँ? अब देखो, जो ये रिंग बनी है, ये कैम्बियल रिंग जो बनी है वो क्या करेगी, डिवाइड कर गई, देखो, एक से दो सेल बन गई, कुछ सेल ऊपर चली गई, बाहर की तरफ ऐड हो गई, कुछ सेल्स अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कुछ सेल्स, अंदर की तरफ कुछ सेल्स, ठीक है। एक सेल थी, एक से डिवाइड होके दो सेल्स बन गई, एक गई ऊपर की तरफ ऐड हो गई, कुछ अंदर की तरफ ऐड हो गई। ज्यादातर मैक्सिमम सेल्स आर एडेड टूवर्ड्स इनसाइड, मतलब पिथ, पिथ की तरफ ज्यादा सेल्स ऐड हो रही है। तो ये पिच की तरफ ऐड हो रही है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ सेल्स अंदर की तरफ ऐड हो गई, कुछ सेल्स बाहर की तरफ ऐड हो गई। बाहर की तरफ जो सेल्स ऐड हो गई, दे रीडिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बन गई वो, सेकेंडरी फ्लोएम का काम ले लिया। अब ये पहले मेरिस्टेमेटिक थी तो उनके पास कोई काम नहीं था, वो डिवाइड कर दी, डिवाइड कर लिया, बहुत सारा नंबर बढ़ गया। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनका होगा रीडिफरेंशिएशन, वी कैन से। ये रीडिफरेंशिएशन मतलब अगेन डिफरेंशिएशन जो हुआ है, उससे ऊपर की तरफ जो सेल्स बनेगी, दे विल टेक द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, और अंदर की तरफ पिथ की तरफ जो सेल्स ऐड होगी, दे विल टेक द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलेम, ठीक है, वाटर कंडक्टर। तो ये अंदर की तरफ मैक्सिमम सेल्स ऐड हो रही है, बाहर की तरफ कंपैरेटिवली कम सेल्स ऐड हो रही है, ठीक है, तो फ्लोएम कम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलेम ज्यादा बन रहा है, राइट। अब अंदर से ग्रोथ हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। तो जो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, उनका क्या होगा, ये जो रिंग है वो बाहर की तरफ ऐड कर रही है सेल, एज वेल एज अंदर की तरफ ऐड कर रही है सेल। तो सेंटर में हमारा जो प्राइमरी जाइलम है और पेरीफेरी पे जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, उनकी वॉल्स धीरे धीरे पिचक जाएगी, दे विल बिकम काइंड ऑफ डीजनरेटेड, ठीक है, बहुत फ्यू सेल्स विल बी रिमेनिंग देयर, बहुत कम सेल्स रहेगी, है ना। तो इस तरीके से आपके जो आपका जो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या हो गया, डीजनरेटेड स्टेट में आपको दिखेगा, बहुत कम आपको जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम मिलने वाला है, राइट।
अगर दोनों में कंपैरिजन करो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम में, तो कंपैरेटिवली प्राइमरी जाइलम ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो सेंटर में आपको दिखेगा दिस इज द, अब देखो ऑर्डर, देखो टिश्यू की अरेंजमेंट कैसे रहेगी आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत सालों बाद हमने देखा जो स्टेम का, सॉरी रूट का सेक्शन है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइकोट रूट, तो रूट का जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? सेंटर में रहेगा प्राइमरी जाइलम, सेंटर में क्या है? प्राइमरी जाइलम। देन प्राइमरी जाइलम से बाहर ये पूरा जो टिश्यू है जो न्यूली ऐड हुआ है, दिस इज योर सेकेंडरी जाइलम। देन ये जो रिंग है दिस इज कैम्बियल रिंग, वैस्कुलर कैम्बियल रिंग, एंड वैस्कुलर कैम्बियल रिंग के बाहर की जो सेल्स है दीज आर नाउ सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और प्राइमरी फ्लोएम आपको देखो ये पिंक में जो बनाया है दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, बहुत डीजेनरेटेड फॉर्म में थोड़ी थोड़ी सेल्स ही बची है, पेरीसाइकिल से वो क्या हो गया, चिपक गया, पेरीसाइकिल से यू नो अटैच हो गया, थोड़ा सा बच। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डाइकोट रूट का सेक्शन आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। और ये अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज विल बी लाइक दिस ओनली, इसी तरीके से रहेगा। पेरीसाइकिल, फिर आएगा प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियल रिंग, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम एट द सेंटर। फाइन, देन आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। ठीक है, ओवर हियर कि किस तरीके से इनिशिएट होती है सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑल, राइट। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ, दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। अब डाइकोट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये तो हमें पता ही है। तो डाइकोट रूट में अगर इस तरीके से ग्रोथ हो रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम कैसी होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। अगेन सीलर रीजन के बारे में पहले देखेंगे, सीलर रीजन की ग्रोथ डाइकोट रूट एज वेल एज डाइकोट स्टेम में, फिर एक्स्ट्रा सीलर रीजन में कैसे ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, ये देखो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से दिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन नॉट वेरी। तो डाइकोट स्टेम में सीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे इनिशिएट हो रही है वो हमें देखना। अगेन सीलर रीजन मतलब वही आएगा, पेरीसाइकल, फिर वैस्कुलर बंडल। फाइन, नाउ व्हेन यू टेक अ सेक्शन, व्हेन यू टेक अ सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, इस तरीके से आपको सेक्शन मिला। डाइकोट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है दैट इज conjoined, conjoined, right, conjoined, right, collateral, collateral and open, and open। इस तरीके से हम मीन्स डिफाइन कर सकते हैं द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स है दे आर conjoined, collateral and open। अब इसका मीनिंग क्या है? conjoined collateral का मीनिंग है कि द वैस्कुलर बंडल आर, और यू कैन से जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन बंडल्स। कहाँ प्रेजेंट है? बंडल्स में प्रेजेंट है, इस तरीके से दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स, गंदा बंडल, प्रेजेंट इन बंडल। ठीक है, फाइन। तो ये जो वैस्कुलर बंडल्स है, ये कैसे है? conjoined collateral open, मतलब conjoined collateral का मीनिंग क्या है? conjoined collateral मीन एक ही बंडल में फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट, अंदर की तरफ होगा जाइलम, बाहर की तरफ है फ्लोएम। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं conjoined एंड कोलैटरल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन? ओपन का मीनिंग क्या है? जो फ्लोएम है एंड जाइलम है, इन दोनों के बीच में देयर विल बी अ कैम्बियम विच इज ऑफ प्राइमरी ओरिजिन। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइम पे बना था। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम का टाइप है ये। डू यू रिमेम्बर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आपकी सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये
जो सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहा है, विच इज ऑफ प्राइमरी ओरिजिन। मतलब ये जो टिश्यू है या फिर ये जो कैम्बियम है, इसका नाम है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये जो कैम्बियम है, ये प्राइमरी ओरिजिन, मतलब जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही थी, मतलब इनिशियली, तभी ये फॉर्म हुआ। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। और ये क्या कर रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहा है एंड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन डाइकोट स्टेज। अब इंट्राफेसिकुलर क्यों बोला इसको? क्योंकि फैसिकल, फैसिकल का मीनिंग होता है बंडल, बंडल के अंदर प्रेजेंट है, इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंट्रा फैसिकुलर, फैसिकल बंडल, बंडल के अंदर, है ना, इंट्रा फैसिकुलर कैंसर। ये प्राइमरी ओरिजिन का। अब ये प्राइमरी ओरिजिन का है, तो इसने पहले ही क्यों नहीं इनिशिएट किया ग्रोथ? ये वेट करेगा, इट विल वेट फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, जब इनिशिएट करना है तब। ठीक है, तो वो वैसे ही पढ़ा है, इसने अब तक कुछ फंक्शन नहीं किया है, वो वैसा ही पढ़ा है, ना ही डिवाइड किया है, राइट। राइट, तो अब ये क्या करेगा? प्लीज, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो, सारी की सारी सेल्स यहाँ पर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवा दी। कौन सी सेल्स? विच सेल्स? तो यू कैन सी द सेल्स, ये जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है, इसके पास वाली ये जो सेल्स है ऑफ मेड्यूलरी रेस, समझ आया? जो सेल्स ऑफ, यही पे देखो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो अपन जूमिंग करते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा एक आइडिया, फाइन, ये डायग्राम को रेफर करो। ठीक है, द सेल्स विच आर द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एट ज्वाइनिंग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये जो मैंने रेड में बनाया है, ये मेडुलरी रेस की सेल्स है। दीज आर द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस, बट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के पास वाली, एंड वाली जो सेल्स है वो। तो ये जो सेल्स है, दे विल, मेडुलरी रेस है तो वो परमानेंट सेल्स हो चुकी है, दे हैव द परमानेंट फंक्शन। तो ये सेल्स अब क्या करेगी? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है, किसी को तो माइटोसिस करने के लिए बनना पड़ेगा, ठीक है, किसी को तो फिर से मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ेगा। तो ये जो सेल्स है मेडुलरी रेस की नियर द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये एडजॉइनिंग द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, दे विल लूज द डिफरेंशिएशन। ये क्या करेगी? अपना डिफरेंशिएशन छोड़ देगी, काम छोड़ दिया फिर से, और ये क्या बन जाएगी? मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बन जाएगी। एंड ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक है तो ये भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। नाउ बाय डिवीजन, डिवाइड कर करके ये क्या करेगी? दे विल फॉर्म अ बैंड लाइक दिस। इन्होंने क्या किया? इस तरीके से अपना बैंड फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये बैंड बन गया यहाँ पर, जुड़ गया। तो नाउ यू कैन सी द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इनसाइड द बंडल, एंड 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 ये जो बाहर बैंड बना है रेड कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये बंडल के बीच बीच में है, इन बिटवीन टू बंडल, तो इसको हम बोलते हैं इंटर इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम। इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम, व्हाई? बिकॉज इट इज इन बिटवीन द बंडल, दो बंडल के बीच में है ना। दो स्कूल के बीच में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है ना, वैसे ही इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम। अब ये दोनों मिलके, इंटर एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? दिस, ये दोनों, इंटर एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, दोनों ओवर द टाइम दे विल ज्वाइन एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस रिंग। इनकी ये ऐसी कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म होंगी। दिस कंटिन्यूअस रिंग, ये जो फॉर्म हुई है, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियल रिंग। क्या बोल दिया? वैस्कुलर कैम्बियल रिंग, है ना, कंटिन्यूअस रिंग बन जाएगी। कुछ
टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा इतना डिफरेंशिएट, कौन सा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का पार्ट है, कौन सा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का पार्ट है, बिकॉज दे विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस रिंग, राइट। अब ये जो कंटिन्यूअस कैम्बियल रिंग बनी है, ये क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग जैसे रूट में हमने देखा था, कैम्बियल रिंग की जो सेल्स है, दे विल एड सम सेल्स इनसाइड एंड सम सेल्स आउटसाइड। सेल डिवाइड करेंगे, कुछ अंदर ऐड करेंगे, कुछ बाहर ऐड करेंगे, अंदर बाहर, ठीक है। अगेन कंपैरेटिवली ज्यादा सेल्स अंदर की तरफ ऐड होती है बाहर की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ सेल्स ऐड हो रही है, दे विल रीडिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी जाइलम। इसमें सेकेंडरी जाइलम है, ये आपका प्राइमरी जाइलम है, ये पूरा अंदर जो है बंडल के, ये प्राइमरी जाइलम है। इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो सेल्स ऐड हो रही है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियल रिंग सेल्स अंदर की तरफ ऐड कर रही है, ये क्या बन गई, these will form the secondary xylem, है ना। और ये जो बाहर की तरफ ऐड हो गई, दे विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम ऑलरेडी है आपके पास, है ना। सेकेंडरी फ्लोएम विल बी एडेड आउटसाइड द कैम्बियल रिंग, फाइन, टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल रीजन। तो ये जो पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, राइट, ये पूरा कैम्बियल रिंग है, और एक सेल्स ऐड करता जाएगा अंदर की तरफ एज वेल एज बाहर की तरफ। एक बार जो कैम्बियल रिंग फॉर्म हो गई, सेम फॉर द डाइकॉट रूट ऑल्सो, तो एक बार अगर ये कैम्बियल रिंग फॉर्म हो गई, तो ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहेगी, इट विल बी देयर, ठीक है, डिवाइड करती रहेगी सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है, ये सारी की सारी आपकी रीडिफरेंशिएट नहीं होती है, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म में भी रहेगी, राइट। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो फॉर्म में है, वो क्या करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी। तो आपको पता है धीरे धीरे ओवर द टाइम जो स्टेन्स वगैरह है, वो और गर्थ में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज सेकेंडरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने हैं, वो रहेंगे प्लांट में, ठीक है, दे विल कंटिन्यू डिवाइडिंग, और सेकेंडरी ग्रोथ चलती रहेगी, है ना। रूट में भी ऐसा होगा, डाइकॉट रूट में, एंड स्टेम में भी ऐसा ही होगा, फाइन, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या दिखता है, इट इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन इन द डाइकॉट स्टेम, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में पीलर रीजन में ये सेकेंडरी ग्रोथ कुछ ऐसे तरीके से होगी, फाइन, समझ आया। तो नाउ लुक हियर, है ना। भाई ये देखो, ये बन रहा, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूअस रिंग। कुछ सालों बाद, फ्यू इयर्स लेटर कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखने वाला है। तो क्या दिखेगा इस स्ट्रक्चर में, जो आपका प्राइमरी जाइलम है वो भी पिछड़ गया, अंदर की तरफ छोटू सा रिड्यूस फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। देन आता है, दिस इज ऑल सेकेंडरी जाइलम का टिश्यू, ये पूरी एक कैम्बियल रिंग है। ऑल्दो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बट स्टिल मैंने यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों अलग अलग दिखाए हैं, बट इट इज अ कंटिन्यूअस कैम्बियल रिंग, सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। देन बाहर की तरफ जो कैम्बियल रिंग है, उसके बाहर की तरफ दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम, एंड प्राइमरी फ्लोएम बहुत ही रेडियस फॉर्म में आपको पीछे की तरफ, या फिर पेरीफेरी में, पेरीसाइकिल से चिपका हुआ, या फिर रिड्यूस फॉर्म में दिखे, फाइन। सेंटर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी, सेंटर की तरफ प्राइमरी जाइलम, बाहर की तरफ पेरिसाइकिल की तरफ होगा प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऐसी ही रहेगी अगेन, ठीक है, दिस विल बी द सेम, ऐसा ही रहेगा, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, फाइन। नाउ ये तो पता चल गया हमें कि गर्थ बढ़ रही है। अब जैसे जैसे गर्थ बढ़ती जाएगी, रेडियल डायरेक्शन में फेज ऐड हो रही है, फेज आर बीइंग एडेड रेडियली। जो सेकेंडरी जाइलम है, वो क्या करेगा, जनरली अब तो प्राइमरी जो जाइलम होता है, वो रिड्यूस हो गया, वो वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन का काम नहीं कर पाता, राइट। तो कौन काम करेगा अभी, ये सेकेंडरी जाइलम,
सेकेंडरी जाइलम कैरी करेगा मिनरल्स एंड वाटर, कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि गर्थ ऑब्वियसली इंक्रीज होगी जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो रेडियल डायरेक्शन में भी जैसे सेम है, सेम की रेडियल डायरेक्शन में भी क्या हो रही है, सेल्स ऐड हो रही है। उनको भी वाटर एंड मिनरल चाहिए, क्योंकि जो सेंटर वाली सेल है उनको ये सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा, वाटर पहुंचा सकता है। बट जो पेरीफेरी या फिर रेडियल साइड में जो सेल्स है, रेडियली अरेंज जो सेल है, उनको कौन वाटर एंड मिनरल पहुंचा है, दे आर ऑल्सो लिविंग, है ना, उनको भी तो चाहिए। तो ये जो रेडियली अरेंज सेल्स है, उनको वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बना है, वैसे ही सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनते हैं। बिकॉज वी नो सेकेंडरी मेडुलरी रेज या फिर मेडुलरी रेज बोल दो, उनका फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन का, वो भी रेडियल डायरेक्शन में, है ना। दे कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल इन रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो ये कैसे फॉर्म होंगे, ये रहा आपका कैम्बियल रिंग, दिस इज द रेड कलर में जो है सेंटर में, ये क्या है, कैम्बियल रिंग, ये पूरा, दिस इज योर कैम्बियम या कैम्बियल रिंग। ये कैम्बियल रिंग क्या करता है, बाहर की तरफ तो फ्लोएम ऐड करेगा, अंदर की तरफ जाइलम ऐड करेगा। बट कुछ सेल्स ऑफ कैम्बियम इन द सेंटर, सेंटर में जो सेल्स है वो वो क्या कर रही है, वो जाइलम या फ्लोएम नहीं बना रही, वो अंदर की तरफ एज वेल एज बाहर की तरफ कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स ऐड करती है, पैरेंकाइमा सेल्स। दीज आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज में रीडिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है कैम्बियम की, जो इस पैरेंकाइमा सेल्स को बना रही है, यू कैन सी ओवर हियर, ये सेंटर में जो मैंने सर्कल बनाए हैं, यहाँ की जो सेल्स है, जो पैरेंकाइमेटस सेल्स ऐड कर रही है, जो कि रीडिफरेंशिएट होकर मेडुलरी रेज बन रहे हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन रहे हैं। तो किससे ओरिजिनेट हुआ है, ये कैम्बियम की सेल से ही ओरिजिनेट हुआ, राइट। तो ये सेल्स जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना रही है, उनको हम बोलते हैं रे इनिशियल, क्या बोलेंगे, रे इनिशियल, रे या फिर मेडुलरी रेज को फॉर्म कर रही है, रे इनिशियल। ठीक है, राइट। इसके अलावा ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम की एंड वाली सेल जो कि यू नो रिंग फॉर्म करने में लग जाती है या फिर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बना लेती है, राइट, इनको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दे आर कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ठीक है, समझ आया। तो ये सेंटर वाली सेल क्या करेगी, मेडुलरी रेज बनाएगी, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएंगी जो रेडियल कंडक्शन करेंगे। एंड ये जो है फ्यूजिफॉर्म सेल्स, ये बेसिकली क्या करती है, दे फॉर्म द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, जो कि आगे अगेन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का काम करेगा। राइट, तो इस तरीके से सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ for the radial conduction of water and minerals. Fine. So this is the secondary growth in the stellar region of dicot stain. किसमें हो रहा है ये, डाइकॉट स्टेन में हो रहा है। अब स्टीलर रीजन की ग्रोथ तो हमने देख ली, हमने बोला था कि एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब स्टील के बाहर वाला जो टिश्यू टिश्यू है, वहां पर भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब वो कैसे हो रही है, ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, एक मिनट, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। अब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देखो ग्रोथ कैसे हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी यहाँ पर भी। जब हमने लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम जब हमने पढ़ा था, तभी मैंने आपको बताया था कि देर आर थ्री कैम्बियम, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से दो तो हमने देख लिए, इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नाउ देयर इज थर्ड कैम्बियम जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। नाउ अगेन ये जो रेड में आपको सेल्स बनी है वो देखो, ठीक है, ये जो रेड में जो सेल्स बनी है, दीज आर नथिंग बट द सेल्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम है जो कि जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। राइट, उससे पहले आप देखो, जैसे जैसे स्टीलर रीजन में ग्रोथ होती जाएगी, स्टीलर रीजन में, है ना, अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जो बाहर का टिश्यू है, सबसे बाहर का आउटर मोस्ट, वो क्या क्या होने वाला है,
फटने वाला है, मतलब बर्स्ट होने वाला है, बर्स्ट ओपन होने वाला है। सबसे बाहर का टिश्यू कौन सा है आपका? इन द प्लांट, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट टिश्यू है दैट इज एपिडर्मिस। ये हम स्टेम में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ इन स्टेम डाइकोट इन डाइकोट, राइट। तो ये जो एपिडर्मिस है, ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। इट विल बर्स्ट ओपन, जिसकी वजह से नाउ अभी देखो लिविंग टिश्यू है अंदर, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे और भी ग्राउंड टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, राइट। तो उससे लग के तो ग्राउंड टिश्यू ही आता है बेसिकली एपिडर्मिस है। वो तो लिविंग टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू इज लिविंग टिश्यू। तो एपिडर्मिस अगर फट जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ग्राउंड टिश्यू विल बी एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। ग्राउंड टिश्यू विल बी एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल, ये सारे इनकी वजह से क्या हो जाएगा? अंदर का जो लिविंग टिश्यू है वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो उससे भी तो हमें प्लांट को बचाना पड़ेगा। प्लांट क्यों चाहेगा कि उसके टिश्यू को इन्फेक्शन हो, है ना? तो हम, मतलब बेसिकली प्लांट, तो प्लांट के पास उसका भी इलाज है भाई, ठीक है। प्लांट ने उसका भी इलाज कर रखा है, कैसे क्या कर रखा है वो हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये है बर्स्ट एपिडर्मिस, यहाँ पर बर्स्ट फट चुका है एपिडर्मिस, ठीक है। तो बर्स्ट हो चुका है, तो प्लांट उसके लिए तो कुछ करेगा। किसी को बर्स्ट कैसे होने देगा या फिर डैमेज कैसे होने देगा? तो अगर हम इसका जूम इन सेक्शन लेते हैं, इतना पार्ट जहां पर क्या हो चुका है? बर्स्ट हो चुका है एपिडर्मिस, इसके नीचे वाले टिश्यू का कुछ पार्ट, वो हम जूम इन करके अगर देखते हैं, तो ये रहा आपका एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस, है ना? बाहर एपिडर्मिस है। देन एपिडर्मिस के नीचे ये पूरा किसका पार्ट आता है? दिस इज ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट। किसका पार्ट है ये? ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। नाउ यू कैन सी, अब क्या हो चुका है? एपिडर्मिस बर्स्ट हो चुका है ना? हमें प्रोटेक्ट करना है जो सेल्स है ग्राउंड टिश्यू की, या लिविंग सेल्स जो है बिलो द एपिडर्मिस, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये बाद में फॉर्म होता है प्लांट की लाइफ में, ठीक है। जो हमने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर लैटरल मेरिस्टेम्स देखे थे, उसमें से बस इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम जो है वो पहले से प्लांट की लाइफ में प्रेजेंट होता है, बस वो एक्टिव नहीं होता। दूसरा, इंटरवेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, ये बाद में फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो कॉर्क कैम्बियम भी बाद में फॉर्म हुआ। तो ये क्या करेगा? कुछ सेल्स एपिडर्मिस की तरफ ऐड कर रहा है। These cells are having a waxy thick coating of suberin। ये जो सेल है येलो येलो में जो दिखती है आपको, दीज आर हाईली सुबेराइज सेल्स। वैक्सी कोटिंग है उनपे, थिक कोटिंग है, राइट। एक हमने सुबेरिन की कोटिंग या फिर स्ट्रिप कहाँ देखी थी? कहाँ देखी थी? फ्रूट की जो एपिडर्मल सेल्स है उनमें देखी थी, ठीक है। हमने देखा था कि सपोज दिस इज एपिडर्मल सेल, सॉरी सपोज दिस इज एंडोडर्मल सेल, तो उनपे ऐसी स्ट्रिप होती है सुबेरिन की, एक ही स्ट्रिप पूरा कवरिंग नहीं होता। बट यहाँ की सेल्स में पूरा कवरिंग है सुबेरिन का, जिसकी वजह से दीज सेल्स आर डेड, इम्परवियस टू एयर एंड वाटर। एयर नहीं आ रहा, वाटर नहीं आ रहा सेल के अंदर, जिसकी वजह से ये डेड। क्यों लगा रखी है इधर? क्या काम है इनका? दे आर प्रोटेक्टिंग द टिश्यू अंडरलाइन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे या फिर यहाँ से जो नीचे सेल्स है, इनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द, क्योंकि इट इज इम्परवियस टू एयर एंड वाटर, तो यहाँ से कुछ भी एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट फिर सवाल ऐसा भी आता है, अगर मैंने डेड टिश्यू वहां पर लगा दिया, तो जो प्लांट के टिश्यू वगैरह है, लिविंग टिश्यू है बेसिकली, ये तो डेड टिश्यू है, इससे कुछ एयर वाटर नहीं आने वाला। एयर वाटर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लांट की लिविंग सेल्स मरेगी क्या? मर जाएगी? नहीं, प्लांट कैसे मरने देगा? तो बेसिकली ये जो सुबेराइज सेल्स है, सुबेराइज सेल्स के बीच बीच में, है ना, इन बिटवीन सुबेराइज सेल्स, सेंटर में बेसिकली यहाँ पर ये जो कॉर्क कैम्बियम है कुछ लिविंग पैरेंकाइमेटस सेल्स भी ऐड कर देता है। यहाँ तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए पूरी सुबेराइज लगा दी थी, आगे वाली जो डायग्राम देखेंगे उसमें आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? इन बिटवीन सुबेराइज सेल्स, कॉर्क जिसको बोलते हैं, ये जो सुबेराइज सेल की लेयर है इसको हम कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क या फिर फेलेन,
कॉर्क को ही दूसरा नाम है फेलेन। एक बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कॉर्क होता है जो कि मार्केट में बेचा जाता है, पैसे आते हैं उससे। दैट इज ओक प्लांट का ओक प्लांट का कॉर्क। ठीक है, ओक का ही जो बायोलॉजिकल या फिर बोटानिकल नेम है दैट इज क्वर्कस सुबेरस। क्वर्कस सुबेरस है ना। क्वर्क, कॉर्क से कॉर्क, सुबेरस सुबेरीज डिपोजिशन, कॉर्कस सुबेरस। ठीक है, तो ये कॉर्कस सुबेरस जो है क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इस पैसे मिलेंगे आपको देखोगे तो समझ आया। दीज आर द कॉर्क। कॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं, फेलम। कॉर्क के नीचे जो कॉर्क कैम्बियम है उसको बोलेंगे हम फेलोजेन। फेलोजेन, जेन जनरेशन, ठीक है, जनरेट करना। देन ये कॉर्क बाहर की तरफ तो सुबेराई सेल्स ऐड कर रहा है, अंदर की तरफ कुछ पैरेंकाइमेटा सेल्स ऐड कर रहा है, लिविंग है। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दिस इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। नाउ दिस सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज अगेन पैरेंकाइमेटस। इसको हम बोलते हैं फेलोडम। ये तीनों नाम फेलेम, फेलोजेन, फेलोडम पूछा जाता है। इनका ऑर्डर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये वर्ड कभी भी आए आपको याद कैसे रखना है, ऑर्डर आप कैसे याद रखोगे। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फेलेम, फेलोजेन, फेलोडम। लुक एट द राइट। ठीक है, स्पेलिंग का स्पेलिंग इन द वर्ड। फेलेम छोटा वर्ड है, फेलोजेन उससे थोड़ा बड़ा है, फेलोडम तीनों में कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बाहर से अंदर। फेलेम, फेलोजेन, फेलोडम। फेलोडम सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, फेलोजेन कॉर्क कैम्बियम है, एंड फेलेम इज अ कॉर्क। ठीक है, तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द पेरिडम। क्या फॉर्म करते हैं, थ्री पीसेस, फेलेम, फेलोजेन, फेलोडम, तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पेरिडम फॉर्म करते हैं। नाउ एज वी डिस्कस कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है, दिस कॉर्क कैम्बियम also adds some living cells in between the cork cells। ठीक है, कॉर्क सेल के बीच बीच में ये क्या कर रहा है, कुछ लिविंग सेल्स ऐड कर रहा है। उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। यहाँ पर आपको दिखेगा पिंक कलर में जो दिख रही है, दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ये कॉर्क कैम्बियम से ही बनी हुई है सेकेंडरी ग्रोथ की टाइम। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में आपको दिखेगा जो सेम जो, ठीक है, स्टेम कैसे बन जाते हैं, हार्ड वुडी स्टेम उनको हम बोलते हैं। ठीक है, बाहर की जो कवरिंग है बड़ी डेड सी लगती है आपको, राइट। तो वो जो वुडी स्टेम्स है उनमें तो आपको सोमेटा वगैरह नहीं दिखेंगे। देयर आर नो सोमेटा फॉर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या है, क्या होगा वहां पर, देयर विल बी दिस लेंस शेप लेंटिसेल, जिनको हम बोलते हैं लेंस शेप ओपनिंग होती है, उनको हम लेंटिसेल बोलते हैं। तो ये लेंटिसेल फॉर्म करने में कौन होगा, दिस कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर फंक्शनिंग ओवर हियर। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है दे विल बर्स्ट द एपिडर्मल सेल्स, तो एपिडर्मल सेल्स को भी बर्स्ट करेंगे, और जिनकी वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग बनेगी, लेंस शेप ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, ठीक है, एंड दिस कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से जो गैसेस है उनका एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो हमने कुछ सुबेराइज सेल्स भी ऐड कर दी है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी ऐड हो चुकी है फ्रॉम द बाय द एक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो अब अगेन सवाल ये है कि भैया इधर से भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो वो भी तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी ओपनिंग तो रहनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, आने दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बात नहीं। ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स ऊपर की तरफ ऐड करता जाएगा। सपोज इन केस इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स को, क्योंकि ये लिविंग है, उनको अगर कुछ इन्फेक्शन हो ही गया, क्या हो जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा। बट कॉर्क कैम्बियम फिर से नई क्या कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स ऐड कर सकता है। इट विल ऐड न्यू कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स अगेन। ठीक है, इस तरीके से आपकी लेंटी सेल्स आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी इन द वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट, डाइकोट। ठीक है, उनमें आपको ये सेल्स मिलती है इंस्टेड ऑफ स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, राइट। नाउ बहुत बार आपने बहुत बार ये वर्ड यूज कर चुके हो, बार्क बार्क बार्क। ठीक है, देखो इसकी बार्क कैसी है ना। तो ये बार्क होता क्या है एक्चुअली, हमने तो एज वी नो, जैसे अभी तक जिसको बार्क का पता नहीं था, जब तक पढ़ा नहीं था हमने बार्क क्या होता है,
तब तक तो हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि भैया बार्क मतलब स्टेम जो है उससे आउटर मोस्ट कवरिंग, बस हमें डिटेल में नहीं पता उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उनके टिश्यू आते हैं। आज आपको जरूर पता चलेगा। तो बेसिकली ये जो बार्क है, अगर नॉन टेक्निकल वर्ड में या फिर नॉन टेक्निकल टर्म में उसको डिफाइन करने जाओ, तो जो जाइलेम है, वो छोड़ के बाहर का सारा टिश्यू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलेम को छोड़ के, तो क्या बचा? फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम, इंक्लूडिंग वैस्कुलर कैम्बियम टू एपिडर्मिस, जितने भी टिश्यू आ रहे हैं वो सारे क्या है, दे कंबाइंडली और टुगेदरली फॉर्म्स द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? बार्क। तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ, क्या क्या आएगा? बाहर से अंदर चलते हैं, बाहर है एपिडर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स या फिर जनरल कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स के बाद आएगा आपका एंडोडर्मिस, आएगा एंडोडर्मिस, फिर आता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, सेकेंडरी फ्लोएम। और क्या आता है? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये सारे टिश्यू मिलके, दिस ऑल टुगेदर विल फॉर्म बार्क। ये सभी मिलके क्या फॉर्म करते हैं? बार्क फॉर्म करते हैं। मतलब बचा कौन सा पार्ट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम का पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं वुड। द पार्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम विच इज एट द सेंटर ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड वुड, दैट इज एक्चुअली योर वुड। ठीक है, तो समझ आया बार्क क्या होता है? नॉन टेक्निकल टर्म फॉर टिश्यू आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम, इंक्लूडिंग वैस्कुलर कैम्बियम ऑल्सो। तो बचा हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, तो वो आता है आपका वुड। ठीक है, तो बार्क के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो स्केली या फिर रिंग फॉर्म। नाउ I don't know if you have observed it or not. If you observe, for example, the stems of guava हो गया, ठीक है, पेरू वगैरह, देन नीम, उनके अगर सेम आप ऑब्जर्व करते हो और उनकी बार्क को अगर आप निकालने जाते हो, ऐसे छोटे छोटे फ्लिक्स फ्लिक्स में आप छोटे छोटे टुकड़ों में, स्केल स्केल में आपको दिखेगा उसकी बार्क टूट जाती है। ठीक है, फ्लिकी सी बार्क होती है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। वेर एज कुछ ऐसे भी प्लांट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भोजपत्र, उसकी अगर आप बार्क निकालने जाओ तो वो पूरा कंटिन्यूअस रिंग में आपको बार्क मिलेगी, जिसका यूज एज अ पेज भी किया जाता है, पन्ने के तरह, जिसपे लेटर लिखे जाते थे पहले, भोजपत्र। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिंग बार्क। भोजपत्र इज एग्जाम्पल ऑफ रिंग बार्क, कंटिन्यूअस रिंग मिलेगी आपको एक। ठीक है, जिसको आप पेज की तरफ यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली पेज नहीं है, वो बार्क है जिसका यूज लेटर लिखने के लिए एज अ पेज किया गया। देन स्केली, फॉर एग्जाम्पल नीम हो गया, गुआवा हो गया, उनमें आपको जो ये मिलता है, बार्क मिलता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में गिर जाएगा, वो पूरा रिंग नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस रिंग नहीं मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाएंगे बार्क के। दैट इज द स्केली बार्क। ठीक है, बार्क के एग्जाम्पल समझ आया? तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया। देन बार्क तो हो गया, सेंटर में जो बचा है दैट इज वुड। वुड किससे बना है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलेम का जो पार्ट है विच इज एट द सेंटर, दैट इज एक्चुअली योर वुड। ठीक है, वुड। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, हम्म, इसमें क्या आता है देखो, दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। जाइलम है, मतलब जाइलम के एलिमेंट क्या होते हैं? देर आर वेसल्स, ट्रकीज, ठीक है, पैरेंकाइमा, फाइबर्स, वो हमने देखे। तो यहाँ पर एक्चुअली जो जाइलम है ना, सेकेंडरी जाइलम बोल दो, उसका जो फॉर्मेशन का पैटर्न है, उस बेसिस पे देर आर टू टाइप्स ऑफ वुड। एक स्प्रिंग वुड, जिसको हम अर्ली वुड भी बोल सकते हैं, या ऑटम या फिर लेट वुड। स्प्रिंग वुड इज फॉर्म ड्यूरिंग समर, ऑटम वुड इज फॉर्म ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे? अगर आप देखो इन समर, ठीक है, जब समर्स होते हैं तब प्लांट को एक्चुअली पानी की ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो प्लांट क्या करेगा? बड़ी बड़ी वेसल्स बनाएगा कि जितना पानी वो अब्जॉर्ब कर सके उतना कर सके। ठीक है, जितना पानी आएगा उतना आ सके। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वेसल्स बनेगी, जिसकी वजह से आपको दिखता है बड़ी बड़ी इन द सेंस उनका जो ल्यूमेन है दैट विल बी वाइडर। तो आप जब सेक्शन लोगे तो इस तरीके से डायमीटर ऑफ द वेसल्स विल बी मोर,
है ना, जिसकी वजह से जो रिंग फॉर्म होगी, जो रिंग फॉर्म होगी, है ना, ऐसा रिंग फॉर्म होगा सेम में, इस तरीके से जो रिंग फॉर्म होगी, इट विल बी लाइट रिंग, लाइट दिखेगी आपको, क्योंकि दूर दूर है जो वेसल्स है, दे आर प्लेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वेराज इफ यू टॉक अबाउट द ऑटम वुड, या फिर विंटर में जो वुड फॉर्म होता है, छोटी छोटी वेसल्स बनेगी, पानी की अवेलेबिलिटी है तो छोटी छोटी वेसल्स बनेगी, राइट। और जब ये ऐसे रिंग में अरेंज दिखेगी, these vessels are placed close to each other, राइट। जब ये ऐसे रिंग में है, क्लोज एक दूसरे के, तो आपको ये कैसा दिखता है, इस तरीके से छोटी छोटी नैरो नैरो ल्यूमेन वाला जो वेसल दिखेगी, दे विल फॉर्म अ डार्क बैंड, डार्क रिंग। ठीक है, तो एक डार्क रिंग फॉर्म हो रही है, एक लाइट रिंग फॉर्म हो रही है। ये किस बेसिस पे है? इट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ल्यूमेन या डायमीटर ऑफ ल्यूमेन इन द वेसल, इन द जाइलम। ठीक है, ऑफ द वेसल इन द जाइलम। तो आपको इस तरीके से लाइट एंड डार्क रिंग दिखेगी। ठीक है, तो एक साल में एक बार समर भी आता है, एक बार विंटर भी आता है। ये कहा होता है एक्चुअली, इट इज सीन इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मतलब जहां पर सीजनल चेंजेस देखे जाते हैं। यू विल फाइंड आउट रीजन में, लाइक हमारे यहाँ पर भी ऐसे होता है। तो इन द रीजन where varied seasons are there, seasonal changes are there, you will find different diameter की vessels। ठीक है, एक सीजन में एक डायमीटर की, एक टाइप के डायमीटर की वेसल बनेगी। जैसे समर में यू नो बड़े बड़े डायमीटर वाली वेसल बनेगी, देन विंटर में छोटी छोटी डायमीटर वाली यू नो वेसल्स बनेगी, जिसकी वजह से लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिखते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन में क्या हो रहा है, देर इज नो मच सीजनल चेंजेस, ज्यादा सीजनल चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। सीजन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम डायमीटर की आपको वेसल्स फॉर्म होते हुए दिखती, सेम डायमीटर की, जिसको हम बेसिकली ऐसे वुड को हम बोलते हैं डिफ्यूज वुड। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज वुड बोलते हैं। ठीक है, वो आपको ज्यादा दिखी है। एनीवे, तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ और डायमीटर ऑफ वेसल्स फॉर्म इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, तो एक साल में आपको दो रिंग मिलती है, क्योंकि एक समर भी आएगा एक विंटर भी आएगा इन ट्रॉपिकल रीजन। तो दो रिंग मिलती है इन वन सीजन। दिस टू रिंग्स टुगेदर आर कॉल्ड एनुअल रिंग। लाइट एंड डार्क रिंग टुगेदर आर कॉल्ड एनुअल रिंग। और इन्हीं रिंग को यू नो काउंट करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। अप्रोक्सीमेट एज हम बता सकते हैं उस प्लांट का। यू नो एकदम परफेक्ट एज नहीं बता सकते, क्योंकि उसके प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले भी कुछ उसका यू नो टाइम गया है, कुछ साल उसने दिया है, तो वो हम नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही आपकी एनुअल रिंग फॉर्म होगी, राइट। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ एज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एज ऑफ प्लांट। ठीक है, इस फील्ड को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फाइन, ये देखो इस तरीके से, दिस इज हियर यू कैन सी, ये वुड है। ठीक है, इसमें आपको एक लाइट रिंग दिखती है ना, ये दिस इज द लाइट रिंग, और अंदर आपको दिखेगी डार्क रिंग है। ठीक है, लाइट तो बेसिकली यहाँ पे ये यहाँ पर आपको दिखेगी, कुछ लाइट रिंग है कुछ डार्क रिंग है, राइट। ये किस बेसिस पे है? वेसल्स का डायमीटर के बेसिस। ठीक है, तो ये देखो ये इंसान क्या कर रहा है यहाँ पर, द पर्सन इज काउंटिंग द एज ऑफ द प्लांट। इस तरीके से इसको एज को काउंट किया जाता है प्लांट की। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में कर रहे हैं। देन अगर आप फर्दर वुड को देखोगे, इफ यू अगेन ऑब्जर्व द वुड प्रॉपर्ली, आपने क्या किया, सेम का सेक्शन ले लिया, सेंटर में आपको दिखता है देर इज अ डार्क रीजन, एंड उसके जस्ट आउटसाइड एक आपको लाइट रीजन भी दिखता है। ये सारा जाइलम है, दिस इज ऑल जाइलम। तो आपको सेंटर में क्या दिख रहा है, यू कैन सी इन द सेंटर देर इज अ डार्क रीजन, आउटसाइड नेक्स्ट टू इट इज अ लाइट रीजन। वुड is also divided into two, you know, two parts, sapwood and hardwood। ठीक है, sap, sap means
फूड एंड मटेरियल वगैरह है वो, ठीक है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए वो। एंड हार्टवुड मतलब क्या हो गया? हार्टवुड सेंटर में। हार्ट क्यों बोला है इसको? क्योंकि सेंटर में, सेंट्रल, ठीक है। तो ऐसे दो हार्टवुड विल बी, यू कैन सी, इज द डार्क। कैसा दिख रहा है आपको? ये डार्क दिख रहा है। डार्क क्यों होता है? बेसिकली ये जो हार्टवुड है, ये कुछ वाटर वगैरह कंडक्ट नहीं करता, तो इसकी जो वेसल्स है वो ऐसी थोड़ी पड़ी रहेगी, इसमें कुछ तो किया जाएगा, ठीक है, फालतू का क्यों रखेंगे? तो बेसिकली ये जो हार्टवुड की जो वेसल्स है, इनमें सिर्फ फूड स्टोर किया जाता है, राइट? क्योंकि वेसल्स है, हमें पता है कि जो जाइलम वेसल्स है, उनके आसपास कुछ पैरेंकाइमा सेल्स भी होती है, ठीक है। देर आर पैरेंकाइमा सेल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ये है वेसल, ठीक है, ये वेसल है, मैंने इसमें ओपनिंग दिखाई है कुछ, क्योंकि वेसल में पोर भी होती है। वेसल की जो वॉल है, दे आर पोरस, दे हैव पोर फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो इस पोर में से ये वेसल क्या करेगी? इस पोर में से जो आसपास की, फॉर एग्जाम्पल, मेक पैरेंकाइमा सेल ओवर हियर, पैरेंकाइमा सेल है ये, दीज आर ऑल पैरेंकाइमा, एक ही बना देते चलो फॉर नाउ। तो ये पैरेंकाइमा सेल्स है वेसल्स के आसपास, क्योंकि में जाइलम एलिमेंट्स में देयर आर पैरेंकाइमा सेल्स एज वेल। तो ये पैरेंकाइमा क्या करती है? फूड को स्टोर करेगी, ठीक है। एक्सेस फूड स्टोर करने के लिए ये जो पैरेंकाइमा है, ये क्या करेगी? अपनी जो वॉल है, सेल वॉल, इसको एक्सटेंड करके इस वेसल के अंदर इंसर्ट कर देगी, लाइक दिस। ये गया इसका वॉल, और अंदर जाके इसने वेसिकल फॉर्म कर लिया। अब इसका जो इस पैरेंकाइमा सेल का जो फूड वगैरह है, वो सारा कहा जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द वेसिकल इनसाइड, इनसाइड द जाइलम वेसल, दिस इज अंदर वाली जो है, दिस इज जाइलम वेसल, जाइलम वेसल। फाइन। अब इस वेसल में फूड स्टोर किया जाएगा, क्योंकि भाई तू वाटर नहीं कंडक्ट करना चाह रही, ठीक है, फूड स्टोर करके बैठ जा। तो इस तरीके से, तो ये जो फूड यहाँ पर स्टोर हुआ है, ये न्यूक्लियस रहेगा सेल का, तो फूड यहाँ पर स्टोर हुआ है, इसको हम बोलते हैं टाइलॉसिस। टाइलॉसिस। अब कौन सा फूड इसमें स्टोर होता है? तो जनरली ये जो सेंट्रल जाइलम का पार्ट आता है, इसमें स्टोर होता है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, रेनिन, ऑयल, ठीक है, टैनिन, ठीक है, रेजिन, सॉरी नॉट रेनिन, सॉरी, रेजिन, टैनिन, ऑयल, ठीक है। इनके फॉर्म में क्या होता है? ये फूड स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ टाइलॉसिस इनसाइड द जाइलम वेसल, ठीक है। तो टाइलॉसिस आपको यहाँ पर देखेगा, दिखेगा इन केस ऑफ हार्ड वुड, बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिंग, राइट। यहाँ पर स्टोरेज होगा, स्टोरेज किसका? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का स्टोरेज होगा, ठीक है। वहां पर ऑलरेडी मैंने डायग्राम बताई, यू कैन देन डार्क होता है, सेंट्रल पार्ट होगा, ये लस्ट्रस होता है। वाई लस्ट्रस? बिकॉज लस्ट्रस क्यों रहेगा? क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ऑयल है, तो लस्ट्रस चमकता है थोड़ा सा, एंड डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली, है ना। फूड स्टोर हो चुका है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। देन इट इज रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स है, उनसे इसको कोई खतरा नहीं है, बिकॉज ये खाएंगे ही नहीं। इंसेक्ट विल नॉट ईट दिस पेन, दिस वुड। वाई? बिकॉज इट हैज ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर। कौन सा इंसेक्ट खाएगा? कड़वा पात खा लेगा, है ना। क्यों खाएगा ये कड़वा पात? तो ये इसको कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो इट इज रेजिस्टेंट, एंड मेन उसका और एक फंक्शन आता है, इट विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। तो ये फंक्शन आएगा। एंड वन मोर थिंग, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट, लस्ट्रस है, ठीक है। देर इज नो मॉइस्चर, नो मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं है इसमें, क्योंकि वाटर यहाँ से कंडक्ट नहीं होगा। मॉइस्चर नहीं है, तो ये जो वुड है, इट विल, यू नो, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज्यादा देर के लिए रहेगा, इसलिए फर्नीचर वगैरह में इसको यूज किया जाता है, राइट। तो नो मॉइस्चर इज देयर, लस्ट्रस होगा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी होगा, है ना। जो वुड ज्यादा समय टिकेगा, उसी को तो यूज किया जाएगा, है ना। देन आता है बाहर का ये जो लाइट पार्ट दिख रहा है, इसको हम सैप वुड बोलते हैं। सैप क्यों? क्योंकि इट विल कंडक्ट द मिनरल्स एंड वाटर,
ठीक है। तो ये पेरिफेरल है, कंडक्टिंग है, इसका सारा उल्टा, हार्डवुड के सारा उल्टा, राइट। कंडक्टिंग सैपवुड होगा, हार्डवुड कंडक्टिंग नहीं होगा। यहाँ पर स्टोरेज नहीं होता है, क्योंकि वेसल में अगर आप स्टोर कर दोगे फूड को तो कंडक्शन कैसे होता है? देर इज नो कंडक्शन। ना ही यहाँ पर टाइलोसिस होता है, देर इज नो टाइलोसिस, फूड स्टोरेज नहीं होगा। देन इकोनॉमिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा, वाटर कंडक्ट हो रहा है, देर विल बी मॉइस्चर, ज्यादा समय तक ये वुड नहीं टिक पाएगा। नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लाइट होगा, लाइट बैंड, एंड डेंसिटी इसकी कम होगी क्योंकि कोई फूड स्टोरेज नहीं है। फाइन। So these are the different types of food. We already have discussed them. ठीक है। So here with this we complete this chapter. ठीक है। So this is the end of the chapter. The end of. ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर ओवर हियर। यू कैन अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से पढ़नी है तो एज आई सेड आपको पहले से बेसिक्स पता होने चाहिए, तो प्लीज रेफर अनदर लेक्चर्स ऑफ एनाटॉमी एज वेल। ठीक है, अदर लेक्चर्स ऑफ एनाटॉमी, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है, राइट। तो अब हमने दो चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहले मॉर्फोलॉजी ही कंप्लीट करो, ठीक है, एंड देन कम टू द एनाटॉमी, बिकॉज यू नो बेसिक है। कुछ टर्म्स आप ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हो, वो फिर से एनाटॉमी में आएगी, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, सीरियली चलोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, हम चीजें भी ज्यादा ज्यादा याद रहेगी। All right. So here we will take, we will end the lecture, right? We will come with another topic, another chapter in the next lecture, right? Till then, take care. Bye bye. Keep learning, keep evolving. Thank you.